नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, हमारी पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था मेहंदीपुर बालाजी के बारे में कि मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार है उनका दरबार क्या लगता है, कैसे लगता है और क्या होता है वहां पे, उनका भोग कैसे लगाया जाता है, भजन कीर्तन का समय कितने बजे का होता है। और उससे पहले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बहुत जानकारी दी आपको क्या करना चाहिए अगर मेहंदीपुर बालाजी के आप दर्शन करने जा रहे हैं तो, और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अभी हम आज जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि कुछ लोग बताते हैं कि भाई हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों करते हैं, हनुमान जी के मंदिर से शनिवार को ही क्यों जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है। और काफी लोग तो ये कहते हैं कि भाई हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। कुछ लोग कहते हैं हनुमान जी का जो काले हनुमान जी है उनका जन्म शनिवार को हुआ था। लेकिन इन सबसे बीच, क्योंकि इन सच्चाइयों को, इनकी हकीकतों को आज तक किसी ने नहीं जाना है, जो बातें ग्रंथों में पुराणों में लिखी हुई है उन्हीं के आधार पर हम आज एक छोटी सी चर्चा करना चाहते हैं। हनुमान जी की पूजा मंगलवार को या शनिवार को कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, उसके विशेष कारण है। सबसे पहली बात कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही क्यों करते हैं, ये सत्य बात है, क्योंकि हमने भी इन बातों को वेदों ग्रंथों में पढ़ा हुआ है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार को हुआ था। और मंगलवार को जन्म लेने का उनका विशेष वजह थी, एक विशेष कारण था, क्योंकि मंगल करना, इस सृष्टि के, इस पृथ्वी का मंगल करना, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में हनुमान, जय हनुमान। मतलब इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी पृथ्वी का, मैं केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी सृष्टि की, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। चाहे कोई उन्हें माने या ना माने, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो वहां पर उपस्थित हैं पृथ्वी के हर कोने पर। मंगल को जन्मे मंगल, मंगल ही करते हो मंगल में हनुमान, जय हनुमान। क्योंकि मंगलवार को उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म जो मंगलवार को हुआ था, और मंगलवार को होने का विशेष वजह यह भी थी कि उन्हें इस पूरी सृष्टि का मंगल ही करना था, मंगल ही मंगल करना था। इसीलिए उनका जन्म मंगलवार को हुआ था, और इसीलिए हम सब लोग मंगलवार को उनकी पूजा करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि आज हनुमान जी का दिन है, इसीलिए हमें कुछ इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। खासकर कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं कि मंगलवार के दिन हमें उन चीजों का उपयोग अपनी दैनिक लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ था, ये एकदम तय है। आप कहीं पर भी इस संदर्भ में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यही जानकारी मिलेगी कि मंगलवार को ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। फिर उसके बाद कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं फिर शनिवार को इनकी पूजा क्यों करते हैं। दूसरा सवाल बहुत बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिर शनिवार को भी इनकी पूजा क्यों करते हैं। जब मंगलवार को इनका जन्म हुआ था तो शनिवार को भी हनुमान जी का दिन बताया जाता है, और है। आप अगर कहीं अगर आप पुराणों में भी इस चीज के बारे में पढ़ोगे तो शनिवार को भी है, लेकिन उसके पीछे कोई एक वजह है। वो विशेष वजह जिसलिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं, उसका विशेष कारण शनि महाराज से है। शनि महाराज, क्योंकि जो शनि है वो हमारे कर्म का जो फल देने वाले हैं, कर्म फल के देवता हैं। जो हम इस धरती पर करते हैं, जन्म लेने के बाद जो भी जीव, छोटे से छोटे जीव से लेके मनुष्य तक, हाथी तक, जानवर तक, जो कुछ भी कार्य करता है उसके संदर्भ में उसके कर्मों के फल का लेखा जोखा के बाद और उनको कर्म फल प्रदान करते हैं, वो शनि महाराज होते हैं। हालांकि कि शनि महाराज कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है और ये आपको दुष्परिणाम देंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। ऐसे करके काफी लोग इन बातों को करते हैं और चर्चा के विषय बने हुए हैं। लेकिन शनि महाराज हर किसी के साथ गलत नहीं करते, कभी नहीं करते। कोई देवी देवता, कोई भगवान, हम मानते हैं इन बातों को, सनातन धर्म भी मानते हैं इन बातों को, कि जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं वो भी मानते हैं इन बातों को कि शनि देव कभी किसी का गलत नहीं करते। वो करते हैं क्योंकि इंसान खुद ही अपने आप को बर्बाद करता है, खुद ही अपने आप को तबाह करता है। आज अगर हम एक पत्थर ऊपर की ओर फेंकेंगे तो पत्थर लौट के नीचे अवश्य आएगा। यही प्रकृति का नियम है। हम लोग
जाने अनजाने में, ना समझी में या फिर अपने मद में, अपने अहंकार में काफी बातें ऐसी कर देते हैं, काफी कर्म ऐसे कर देते हैं और करने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये पत्थर जो हमने ऊपर उछाला है ये एक दिन नीचे अवश्य आएगा, और जब उसका हमें दुष्परिणाम प्राप्त होता है तो हम लोग कहने लग जाते हैं कि शनिदेव महाराज की वजह से हमें ऐसे दुष्परिणाम मिल रहे हैं। बल्कि ये सत्य नहीं है, ये लोगों ने मिथ बना रखी है, मानसिकता बना रखी है। अगर मैं किसी के साथ अगर बुरा नहीं कर रहा हूं, और खासकर मैं जानबूझ के बुरा नहीं कर रहा हूं, तो शनि महाराज मुझे गलत फल नहीं देंगे बल्कि अच्छे फल देंगे। क्योंकि कलयुग में ज्यादातर लोग अपने धर्म से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। उन्हें अपने धर्म का बिल्कुल भी आभास नहीं होता। दूसरे की संस्कृति देखी, दूसरे का स्वभाव देखा, उसके अनुसार अपने विचार बदल दिए और अपने संस्कार भी बदल दिए। तो ऐसा होता है। लेकिन फिर हम उन ग्रहों को, शनिदेव महाराज को, इन सब के लिए दोषी ठहराते हैं, जो कि उचित नहीं है। इसीलिए लोगों ने इन सब कार्यों को देखा, सब चीजों को जाना, लेकिन काफी बार ऐसा होता है जैसे कि किसी ने गलत कार्य नहीं किया है, लेकिन एक इंसान उसके साथ था, जो उसके साथ लिप्त था उस वारदात में, चाहे भले ही उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, लेकिन उसने उस काम के, जब वो एक इंसान उस गलत काम को अंजाम दे रहा था तो वो इंसान भी उसके साथ था, उसने उसका विरोध नहीं किया था, तो उसे भी तो कर्मफल झेलना पड़ेगा ना। तो ऐसे लोगों के लिए ही जो लोगों ने युक्ति बताई थी, वो युक्ति यही थी कि हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी महाराज कलयुग के अमर देवता हैं और इनसे बड़ा कलयुग में कोई देवता नहीं है। हनुमान जी जो भोलेनाथ जी के रूप भी बोलते हैं, उन्हें भगवान श्री राम के भक्त भी बोलते हैं, तो हनुमान जी से बड़ा कलयुग में कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई भी नहीं है। तो इसीलिए जब हमारे ऊपर समस्या आती है, चाहे वो शनि की 7.5 हो या कुछ भी हो, तो हम हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। क्योंकि अब शनि महाराज कलयुग के देवता हैं, तो शनि महाराज से थोड़ा सा अपना पीछा छुड़ाने के लिए या फिर उनके दुष्परिणाम से हम जब परेशान हो जाते हैं तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। इसीलिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा को बताया गया है। वो इसीलिए बताया गया है कि हनुमान जी के नाम से शनि महाराज अपने स्वभाव को थोड़ा सा नरम कर लेते हैं और जो दुष्परिणाम या दंड हमें देने वाले थे उससे थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हनुमान जी, क्योंकि वो तो हनुमान जी तो अमर हैं और ऐसे देव हैं जिनको आज तक कोई हरा नहीं सकता। उनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, कलयुग के एकदम साक्षात देवता हैं जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसीलिए, और मंगल ही करते, मंगल में हनुमान, तो इसीलिए मंगल, अपने घर के मंगल के लिए, कि हमारे घर में भी मंगल ही मंगल हो, इसलिए हनुमान जी की पूजा करते हैं। और शनिवार को पूजा इसलिए करते हैं कि शनि महाराज हमें हमारे कर्मों के अनुसार उचित दंड ना दें। हमारे कर्मों के अनुसार, अगर मैं कर्म अच्छे करूंगा तो फिर क्या जरूरत है मुझे, शनि महाराज तो मुझे अच्छा ही परिणाम देंगे। लेकिन अपने कर्म को, अपने बुरे कर्मों के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी महाराज की युक्ति लोगों ने निकाली थी और वो कारगर भी है। क्योंकि अगर आप पुराने ग्रंथों में इन बातों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि शनि का नाम लेते ही हनुमान जी का नाम लेते ही और शनि महाराज अपने प्रभाव को खत्म कर देते हैं और दूर चले जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो शनि और मंगल, ये 2 दिन हनुमान जी की पूजा करने का यही विशेष कारण है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वैसे पूजा आप कभी भी कर सकते हो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कभी भी पूजा कर लेते हैं। अब हम लोग हैं, हम जैसे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ की पूजा कभी भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं सोमवार को ही करूंगा या मंगल को करूंगा, लेकिन विशेषतः सोमवार को करते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर इसके अलावा आपको कोई ऐसे कारण लगते हैं कि शनिवार को या मंगलवार को हनुमान जी की पूजा क्यों होती है, उसके पीछे कुछ और वजह है, तो दोस्तों हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय हनुमान।